For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 261st एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 ऑथेंटिक कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू कैन यूज टू मेक समवन्स डे। जी हाँ, कुछ ऐसे 16 कॉम्प्लीमेंट्स की हम बात करेंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अक्सर क्या होता है, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, आप बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो उनके लिए आप कॉम्प्लीमेंट उन्हें देना चाहते हैं, पर आपको समझ नहीं आता कौन सा कॉम्प्लीमेंट दे। इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ ये 16 कॉम्प्लीमेंट्स, तो इन्हें नोट कीजिएगा और जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। अपना नोटपैड, डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 261st episode of Vocabulary Dose, and today we are going to talk about 16 authentic compliments to make someone's day. जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं पर हमें समझ नहीं आता कि कॉम्प्लीमेंट क्या दे। तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ 16 कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट की तरफ। जो पहला कॉम्प्लीमेंट है वो है You are a gift to those around you, कि तुम एक तोहफा हो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे आसपास हैं। So you are a gift to those around you. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, You are such a good friend, truly. You are a gift to those around you. तो इस सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसके स्पेलिंग्स आपको ना आते हो, पर फिर भी गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट टू दोज, THOSE, दोज, अराउंड, AROUND, अराउंड यू, YOU, यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब ब्लेस्ड है, लोग अगर वो उसके आसपास रहते हैं तो उसे हम कह देते हैं यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू। क्लियर? तो चलिए, कोई डाउट हो इस कॉम्प्लीमेंट को लेके तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है शाम का वो है यू आर अ स्मार्ट कुकी। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपट है। यू आर अ स्मार्ट कुकी, अ स्मार्ट कुकी, स्मार्ट SMART, स्मार्ट कुकी, COOKIE, कुकी। ये कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। अ पर्सन हु इज स्मार्ट, जैसे यू आर वन स्मार्ट कुकी, आई मस्ट से। मुझे जरूर कहना चाहिए कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत ही ज्यादा तेज हो। मतलब कई होते हैं ना कि बहुत ही जल्दी से कोई प्रॉब्लम में सॉल्व कर देते हो, बहुत स्मार्ट होते हैं, तो तुम उसे कह सकते हो यू आर वन स्मार्ट कुकी या फिर यू आर अ स्मार्ट कुकी। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो तीसरा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है शाम का वो है यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स। यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स, YOUU, have, 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 impeccable, IMPECABLE, impeccable, manners, 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 manners। इसका मतलब होता है इट मीन्स योर मैनर्स आर परफेक्ट एंड हैव नो फ्लॉज। मतलब किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे मैनर्स है, वो कभी भी मिसबिहेव नहीं करता, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से हर चीज करता है, तहजीब से करता है, तो उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं कि जब भी वो खाना खाने बैठता है तो प्रॉपर अच्छे से बैठेगा, सब कुछ मतलब मैनर्स। ठीक है, तो जिसके बहुत ही अच्छे मैनर्स हो और आप उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे हैं, तो तुम उसे कह सकते हो यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स। इम्पेकेबल यानी कि बहुत ही उम्दा। ये वर्ड मैंने आपको बताया था कुछ एपिसोड्स पहले ही। इम्पेकेबल, IMPECCABLE, इम्पेकेबल यानी कि बहुत उम्दा। क्लियर? तो इसी के साथ जो फोर्थ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है शाम का वो है आई लाइक योर स्टाइल। आई लाइक योर स्टाइल, I like, LIKE, like your, YOUR, your style.
STYLE स्टाइल, आई लाइक योर स्टाइल, यानी कि मुझे तुम्हारा जो तरीका है वो बहुत ही पसंद आता है। यानी कि हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो पर वो आपको तरीका पसंद है, तो आप उसे कह रहे हो आई लाइक योर स्टाइल। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, टू लाइक द, पहले तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल बता ही दिया आपको, टू लाइक द वे समवन डज समथिंग। तो जैसे यू आर अ गुड नेगोशिएटर, आई लाइक योर स्टाइल, मतलब नेगोशिएटर जैसे कि अब कुछ बेचना है आपने और आपको वो 50 में मिल रहा है पर वो जो दूसरा दोस्त है आपका वो उसे 70 में बेच देता है, 70 रुपीज में बेच देता है 50 के बजाय, तो आप कहते हो उसे अरे यू आर अ गुड नेगोशिएटर, आई लाइक योर स्टाइल, कि मतलब मुझे तुम्हारा तरीका पसंद है जिस तरीके से तुम करते हो, ठीक है। सो आई लाइक योर स्टाइल। तो दोस्तों ये हो गए 4 कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 261st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है ऑथेंटिक कॉम्प्लीमेंट्स टू मेक समवन्स डे। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। पहला जो कॉम्प्लीमेंट था इस शाम का वो था यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू, कि तुम एक तोहफा हो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। सो यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू, जी यानी कि यू आर सच अ गुड फ्रेंड, ट्रूली यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू। जैसे कोई व्यक्ति हो बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, तो आप कह रहे हो कि तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो ब्लेस्ड है कि तुम उनके पास हो। सो यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू, क्लियर। तो चलिए इसी के लिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है यानी कि कॉम्प्लीमेंट था इस शाम का वो था यू आर अ स्मार्ट कुकी। कोई व्यक्ति जो बेहद स्मार्ट हो, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तो उसे आप कह सकते हो यू आर अ स्मार्ट कुकी, SMART स्मार्ट कुकी, COOKIE कुकी। जैसे अ पर्सन हु इज स्मार्ट तो उसको आप क्या कहते हो कि यू आर वन स्मार्ट कुकी, क्लियर। जैसे माई फ्रेंड रोहन इज वन स्मार्ट कुकी, मतलब उसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत जल्दी से उसे समझ आ जाती हैं बातें, क्लियर। तो इसी के साथ जो तीसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट था शाम का वो था यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स, कि मतलब जो तुम्हारे मैनर्स हैं, तौर तरीके बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कोई भी फ्लॉज नहीं है, तुम सब कुछ बड़े अच्छे से ठीक से करते हो। सो यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स, IMPECCABLE, इम्पेकेबल यानी कि बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छे। मैनर्स MANNERS, मैनर्स, यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स। If it means your manners are perfect and have no flaws. जैसे I must say you have impeccable manners. Everybody is impressed. मतलब मुझे जरूर कहना चाहिए तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे हैं, हर कोई तुमसे प्रभावित है, मतलब इम्प्रेस्ड है, क्लियर। इसी के साथ जो फोर्थ जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था शाम का वो था आई लाइक योर स्टाइल, मुझे तुम्हारा तरीका बहुत पसंद है, आई लाइक योर स्टाइल। जैसे टू लाइक द वे समवन डज समथिंग, कोई भी कोई चीज करता है आपको वो तरीका पसंद है तो आप कहते हो आई लाइक योर वे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था यू आर अ गुड नेगोशिएटर, आई लाइक योर स्टाइल। मतलब नेगोशिएटर वो होता है जो नेगोशिएट कर ले, मतलब होता है ना तोल भाग कर ले कि 50 में बेच रहे हो तो वो 70 में बिकवा दे, या आपको 50 में कोई चीज दे रहा है तो वो आपको और कम में दिलवा दे, सो वो नेगोशिएटर कहते हैं, NEGOTIATOR, नेगोशिएटर। सो हमने कॉम्प्लीमेंट क्या दिया, यू आर अ गुड नेगोशिएटर, आई लाइक योर स्टाइल, की जिस तरीके से तुम करते हो आई लाइक योर स्टाइल, क्लियर। तो दोस्तों these were the 4 compliments for the first segment of this 161st episode of Vocabulary Dose। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ। बात चल रही है 16 ऑथेंटिक कॉम्प्लीमेंट्स की टू मेक समवन्स डे। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के उस पास। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the second segment of this 261st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 authentic compliments to make someone's day। जी हाँ, हमेशा कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हम देना चाहते हैं लोगों को, वो अच्छा कर रहे हैं तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं पर आपके पास वर्ड नहीं होते कैसे कॉम्प्लीमेंट करें, तो इसलिए कुछ उम्दा यानी कि बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट्स की आज बात कर रहे हैं। 4 कॉम्प्लीमेंट्स की हम बात कर चुके हैं, तो अब कदम बढ़ाते हैं 5th कॉम्प्लीमेंट की तरफ। जो 5वां कॉम्प्लीमेंट है इस शाम का वो है आई अप्रिशिएट यू, मैं तुम्हारी कदर करता हूं, आई अप्रिशिएट यू। आई अप्रिशिएट APPRECIATE, अप्रिशिएट यू, YOU। When people say this phrase, they are usually saying it to mean they are thankful for what you offer in a relationship or grateful for your कंट्रीब्यूशन कह सकते हो इन अ सिचुएशन। मतलब किसी भी तरीके से आपने किसी को हेल्प किया या आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल रहे हैं, हेल्पफुल रहे हैं, तो वो लोग आपको कह सकते हैं आई अप्रिशिएट यू। जैसे आई अप्रिशिएट यू, यू आर सच अ हेल्पफुल कलीग। जैसे कोई कलीग है वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको बुखार था, उसने आपका थोड़ा बहुत काम करवाया आपके साथ, आपके लिए पूरा जो मीटिंग मिनट्स थे वो रिकॉर्ड किए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, तो और आप इसकी कदर करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई अप्रिशिएट यू, यू आर सच अ हेल्पफुल कलीग, आई अप्रिशिएट यू, क्लियर, आई अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है पर बहुत ही ज्यादा वजन है इसका। तो इसी के साथ जो 6th हमारा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है शाम का वो भी बहुत उम्दा है। कॉम्प्लीमेंट है यू आर इनफ, यू आर इनफ, YOU
ARER इनफ, ENOUGH इनफ, इनफ यानी कि अपने आप में जो काफी है, इनफ। तो यू आर इनफ, जैसे ये मीन्स कह सकते हो वट एवर यू आर इनफ, जो भी तुम हो तुम काफी हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। जैसे यू डोंट नीड देयर हेल्प, यू आर इनफ। जैसे तुम किसी के पीछे हो कि अरे मुझे प्लीज हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, पर तुम्हारा एक और जो दोस्त है वो तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप में काफी हो। सो यू डोंट नीड एनीबडीज हेल्प, यू आर इनफ। मतलब तुम जो कर सकते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यू आर इनफ। जैसे आपका कोई दोस्त है वो बहुत अच्छा करता है तो आप उसे कह रहे हो यू आर इनफ, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 7th कॉम्प्लीमेंट आ रहा है शाम का वो है यू आर स्ट्रॉन्ग। ये बहुत सिंपल से वर्ड्स होते हैं पर अक्सर हम कॉम्प्लीमेंट देते वक्त चूक जाते हैं, हम यूज ही नहीं करते इनके। सो यू आर स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही पावरफुल एक कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट है। YOUR strong, STRONG strong means someone is strong physically or mentally। जैसे you are strong, you dealt with the difficult situation so easily, मतलब एक इतनी मुश्किल स्थिति थी पर तुमने बहुत ही आसानी से उसका सामना कर लिया। सो यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ही बहादुर हो, यू आर स्ट्रॉन्ग, क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 8th यानी कि 8वां आ रहा है इस शाम का कॉम्प्लीमेंट वो है योर पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग। जी हाँ, ये भी बहुत ही उम्दा कॉम्प्लीमेंट है। योर पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग। योर YOUR, योर यानी कि तुम्हारा, पर्सपेक्टिव PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव यानी कि नजरिया, पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग, REFRESHING, रिफ्रेशिंग यानी कि ताजा। तुम्हारा क्या कह सकते हैं हिंदी में, तुम्हारा जो कह सकते हो कि नजरिया है वो काफी नया है, काफी ताजा है। सो योर पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग। जैसे मीन्स समवन कम्स अप विद समथिंग न्यू एंड डिफरेंट ऑन अ टॉपिक। कोई चीज बात चल रही है और उस पर कोई व्यक्ति कोई नई चीज लेके आता है तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, योर पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग। जैसे आई मस्ट से दैट योर पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग, वी मस्ट गो एज पर योर प्लान। मतलब मुझे जरूर कहना चाहिए कि जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही ज्यादा नया है, बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, तुम्हारे प्लान के हिसाब से हमें जाना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कई बार आप पूछते हो कोई प्रॉब्लम का हल और सभी लोग वही घिसे पिटे सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं पर एक कोई व्यक्ति नया सॉल्यूशन लेके आता है जो बिल्कुल ताजा है, अलग है, तो आप उसे कह रहे हो I must say that your perspective is refreshing. Let's go ahead with your solution. क्लियर कि चलो तुम्हारे सोल्यूशन के साथ ही आगे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 compliments for the second segment of this 261st episode of Vocabulary Dose। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कॉम्प्लीमेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं और आपकी जिंदगी में जरूर कुछ लोग होंगे जिनके लिए आप ये कॉम्प्लीमेंट्स जरूर यूज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं दूसरे सेगमेंट का। 5वां जो कॉम्प्लीमेंट था शाम का दोस्तों वो था आई अप्रिशिएट यू, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। आई अप्रिशिएट यू, APPRECIATE, अप्रिशिएट यू, YOUU, I appreciate you। यानी कि when people say this phrase, they are usually saying it to mean they are thankful for what you offer in a relationship or friendship, या फिर grateful for your contribution in a situation। कोई व्यक्ति अगर ये कॉम्प्लीमेंट यूज करता है तो वो आपको कह रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है, उसको बहुत शुक्रिया अदा करता है कि तुम उसकी जिंदगी में एक मतलब होता है ना कि एक तरीके से उसकी जिंदगी आसान बना देते हो या फिर उसकी जिंदगी में और ज्यादा हेल्पफुल मतलब कि बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हो, तो वो अप्रिशिएट करता है इस चीज को, वो कदर करता है। सो आई अप्रिशिएट यू, यू आर सच अ हेल्पफुल कलीग, कि तुम बहुत ही अच्छे कलीग हो, हमेशा मेरी मदद करते हो। आई अप्रिशिएट यू, क्लियर। इसी के साथ जो 6th फ्रेज था इस शाम का यानी कि कॉम्प्लीमेंट था इस शाम का वो था यू आर इनफ, तुम अपने आप में काफी हो, तुम्हें औरों की जरूरत नहीं है। यू आर इनफ, YOURARER इनफ, ENOUGH इनफ मीन्स वट एवर यू आर इनफ, जो भी तुम हो तुम काफी हो। जैसे यू डोंट नीड देयर हेल्प, यू आर इनफ, मतलब जैसे तुम्हारा दोस्त है वो रो रहा है कि उसे रोहन की जरूरत है पर तुम उसे कह रहे हो कि नहीं तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम अपने आप में काफी हो। यू डोंट नीड देयर हेल्प, यू आर इनफ, क्लियर। इसी के साथ जो 7th जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है इस शाम का वो था यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम कह सकते हो कि मेंटली या फिजिकली, तो यू आर स्ट्रॉन्ग मीन्स समवन इज स्ट्रॉन्ग फिजिकली और मेंटली। जैसे यू डेल्ट विद द प्रॉब्लम सो हीरोइकली या सो इजीली, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बहुत अच्छे से तुम उसमें से निकल आए, तुम बहुत ही बहादुर हो, यू आर स्ट्रॉन्ग, क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 8th कॉम्प्लीमेंट था इस शाम का वो था योर पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग, जो तुम्हारा नजरिया है वो बहुत ही ताजा है। योर पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग, YOUR, योर
perspective, PERSPECTIVE, perspective is refreshing, 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 यानी कि means someone when someone comes up with something new and different on a topic, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में कोई नई चीज नया तरीके से ढूंढ के लाता है तो उसे हम कहते हैं your perspective is refreshing. जैसे I must say that your perspective is refreshing. We must go as per your solution to the problem. मतलब जो तुम्हारा एक नजरिया है चीजों को लेके वो बहुत ही ताजा है, घिसा पिटा नहीं है. जैसे कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन सभी पुराने ला रहे हैं पर तुम एक नया लेके आए हो सोल्यूशन. सो योर तो हमने क्या कह दिया कॉम्प्लीमेंट, योर पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग. क्लियर. तो उम्मीद है ये चारों के चारों जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो आपको उम्दा लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे और आप यूज करेंगे. अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार. बीच में जल्दी से जाके पानी पियाइए, हाइड्रेटेड रहिए. तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पार. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. So दोस्तों, now we are in the third segment of this 261st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 authentic compliments to make someone's day. जी हाँ, कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो आप अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अगले कॉम्प्लीमेंट की तरफ. 9th कॉम्प्लीमेंट जो शाम का आ रहा है वो आ रहा है आई एम ग्रेटफुल टू नो यू. आई एम ग्रेटफुल टू नो यू कि मैं, जैसे हम कई बार कह नहीं देते कि मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूं कि मैं आपको जानता हूं. सो आई एम ग्रेटफुल टू नो यू. आई एम ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल टू नो यू. टू TO2 नो KNOW, नो YOU यू. आई एम ग्रेटफुल टू नो यू कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूं कि मैं आपको जानता हूं. मीन्स यू आर हैप्पी दैट यू नो दैट पर्सन और अ स्पेसिफिक पर्सन, या फिर मे बी ही और शी डिड समथिंग गुड अबाउट यू और चेंज योर लाइफ फॉर बेटर. मतलब कोई व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ले आया अच्छे के लिए, आपकी जिंदगी और बेहतरीन बना दी, तो आप उसे कह रहे हो कि आई एम ग्रेटफुल टू नो यू कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं बहुत ही खुश नसीब हूं. जैसे डियर रिचा, आई एम ग्रेटफुल टू नो यू, थैंक यू. कि डियर रिचा, मैं बहुत ही खुश नसीब हूं कि मैं तुम्हें जानता हूं, शुक्रिया. ठीक है, क्लियर. तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट है शाम का वो है यू लाइट अप द रूम. यू लाइट अप द रूम, YOU, यू लाइट, LIGHT, लाइट अप, UP अप, DTHE, दी रूम, ROOM, रूम. यू लाइट अप द रूम यानी कि ये कह देते हैं टू कॉज समवन और समथिंग टू बिकम एनिमेटेड और चीयरफुल. कोई चीज बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए एकदम से, तो उसे हम कह देते हैं लाइट अप द रूम. जैसे कोई व्यक्ति अगर हॉल में आता है तो एकदम से सभी खिल जाते हैं, सभी माहौल ही बदल जाता है, अच्छा माहौल हो जाता है. तो यू लाइट अप द रूम. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, इजी से एग्जाम्पल है, द प्रेजेंस ऑफ द मूवी स्टार लिट अप द हॉल. लाइट का जो पास्ट होता है सेकंड फॉर्म है वो है लिट, LIT, लिट. लाइट का लिट हो गया तो पास्ट में लिट यूज किया है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, द प्रेजेंस ऑफ द मूवी स्टार लिट अप द हॉल. मतलब कि जैसे मूवी स्टार आया उसके आते ही जो पूरा हॉल में माहौल ही बदल गया, बिल्कुल खुश मिजाज हो गया. तो उसको हमने क्या कह दिया, लाइट अप द रूम. जैसे वेयर एवर शी गोज शी लाइट्स अप द इवनिंग. मतलब जहां भी वो जाती है बिल्कुल एक खुशहाली सी फैला देती है, बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना जैसे चीयरफुल सा माहौल हो जाता है. तो शी लाइट्स अप द रूम. क्लियर. तो किसी के लिए भी, ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज कर सकते हो यू लाइट अप द रूम. इसी के साथ जो हमारा 11th कॉम्प्लीमेंट है शाम का वो है यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ये बहुत ही सिंपल है पर हम अक्सर यूज नहीं करते हैं. यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. तुम्हें अपने आप पे बिल्कुल प्राउड फील करना चाहिए कि तुमने जो भी किया तुम कर सके और तुमने किया, तुमने गिव अप नहीं किया. सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. PROUD, प्राउड ऑफ योर सेल्फ. YOURSELF, योर सेल्फ. तो ये अक्सर आप किसी को भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो. जैसे यू डिड सच अ ग्रेट थिंग, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया. तुम्हें अपने आप पे बिल्कुल वो होता ना मान होना चाहिए कि तुमने जो किया तुमने किया. सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. क्लियर. इसी के साथ जो हमारा 12th कॉम्प्लीमेंट है शाम का वो है यू आर मोर हेल्पफुल देन यू रियलाइज. कि तुम और भी ज्यादा, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम औरों की हेल्प नहीं आते, पर तुम बहुत हेल्पफुल हो औरों के लिए. सो यू आर मोर हेल्पफुल देन यू रियलाइज.
URARER, more, 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 helpful, 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 then THA, and then UYOU, realize, REALIZE, realize. You are more helpful than you realize. मतलब तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, पर तुम औरों को बहुत हेल्प मिलती है तुम्हारी. So you are more helpful than you realize. Indeed, you are more helpful than you रियलाइज. तो ये आप अक्सर किसी को भी कह सकते हो जो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही हूं, पर वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप उसे ये चीज कह सकते हो. क्या कह सकते हो? यू रियली मेड थिंग्स इजियर फॉर मी, सो यू आर मोर हेल्पफुल देन यू रियलाइज. ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 261st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. जो 9th हमारा इस शाम का कॉम्प्लीमेंट था वो था आई एम ग्रेटफुल टू नो यू, कि मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूं कि मैं तुम्हें जानता हूं. आई एम ग्रेटफुल टू नो यू. ग्रेटफुल GRATEFUL, ग्रेटफुल टू TO2, नो KNOW, नो YOU, नो यू YOU. आई एम ग्रेटफुल टू नो यू जैसे means you are happy that you know somebody, a specific person. Maybe he or she did something good for you or change your life for better. तो कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया, उसने आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा इजी बनाया, आपको वैल्यू ऐड की, तो आप उसे कह रहे हो डियर जैसे XYZ, आई एम ग्रेटफुल टू नो यू, थैंक यू. मतलब मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूँ भगवान के कि मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम ग्रेटफुल टू नो यू. क्लियर? इसी के साथ जो 10th हमारा कॉम्प्लीमेंट है शाम का वो है यू लाइट अप द रूम, कि मतलब तुम एक जिस रूम में भी घुसते हो तुम एक रोशनी ले आते हो. यानी कि रोशनी कहने का मतलब है कि एक चीयरफुलनेस, एक लाइवलीनेस, एक लाइफ भर देते हो. सो यू लाइट अप द रूम. YOUU, light, 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 up, 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 DTHED, room, ROOM, room. You light up the room. जैसे to cause someone or something to become, कह सकते हो animated और cheerful. तो the presence of the movie star lit up the hall. मतलब जो जैसे मूवी स्टार हॉल में आए सभी खुश हो गए, सभी चहकने लगे, तो हिज प्रेजेंस लिट अप द रूम. लाइट का सेकंड फॉर्म लिट हो गया, LIT लिट, LIGHT लाइट, तो लिट, हिज प्रेजेंस लिट अप द रूम. क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 11th जो कॉम्प्लीमेंट है इस शाम का वो था यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. तुम्हें अपने आप पे मान होना चाहिए कि जो तुमने किया वो तुमने किया, किसी की हेल्प नहीं ली, तुमने गिव अप नहीं किया. सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. YOU should, SHOULD should, BEB proud, PROUD proud, of yourself. YOURSELF yourself. You should be proud of yourself. जैसे you did such a great thing. You should be proud of yourself. तुमने कितना अच्छा काम किया, तुम्हें अपने आप पे मान होना चाहिए. You should be proud of yourself. Clear? तो चलिए इसी के साथ हमारा 12th कॉम्प्लीमेंट था शाम का वो है यू आर मोर हेल्पफुल देन यू रियलाइज. मतलब जितना तुम्हें लगता है कि तुम मदद कर पा रहे हो और कि उससे कई ज्यादा तुम मदद कर रहे हो औरों की. सो यू आर मोर हेल्पफुल देन यू रियलाइज. YOUURARER, more, 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 helpful, 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 then THA, and then UYOU, realize, REALIZE, realize. You are more helpful than you realize. यानी कि indeed you are more helpful than you realize. You really make things easy for us. मतलब तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ी हेल्प कर रहे हो पर तुम बहुत हेल्पफुल हो हमारे लिए, तो तुम हमारे लिए बहुत चीजें बहुत इजी कर देते हो. सो यू आर मोर हेल्पफुल देन यू रियलाइज. क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 261st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर आती हूँ. जल्दी से पानी पी आइए, डिहाइड्रेट मत होइएगा, जल्दी से पानी पी के आइए. मिलते हैं ब्रेक के उस पास. स्टे ट्यून्ड. So दोस्तों now we are in the 4th segment of this 261st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 amazing authentic compliments that you can use to make someone's day. जी हाँ, किसी भी व्यक्ति का दिन बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट जो यूज कर सकते हैं आप, उनकी आज हम बात कर रहे हैं. तो 12 कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे 13वें कॉम्प्लीमेंट की तरफ. तो चलिए जो 13th कॉम्प्लीमेंट है शाम का वो है यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर.
मतलब तुम्हारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही उमदा है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो एकदम से किसी भी चीज में एक मखौल सा, एक हंसी सी, एक लाइटनेस सी ले आता है, तो उसे हम कह सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारती है या फिर कपिल है, कपिल शर्मा, तो इन लोगों की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही ज्यादा उमदा है। अगर कोई एकदम से आगे से कोई गलत चीज भी कोई कह दे तो उसे भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक लाइट, उसमें एक हल्के मूड में ले आते हैं। सो यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। या फिर कोई भी व्यक्ति जैसे किसी सीरियस मोड में भी बात चल रही है तो उसे भी एक लाइट मोड में ले आता है अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, ठीक है। तो यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ग्रेट, GREAT, ग्रेट, सेंस, SENSE, सेंस ऑफ OF, ऑफ ह्यूमर, HUMOR, ह्यूमर। You have a great sense of humor. It means someone who is doing something that one finds funny or amusing. जैसे my friend Rohan has a great sense of humor. He brings smiles on face in no time. मतलब उसका बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो 1 मिनट में सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आता है। So my friend Rohan has a great sense of humor. Clear? इसी के साथ जो हमारा 14th कॉम्प्लीमेंट है शाम का दोस्तों वो है you are really courageous. You are really courageous. YOUURARER, really, REALLY, really courageous. COURAGEOUS, courageous, यानी कि तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो या हिम्मत वाली हो। सो courageous हो, you are really courageous. Someone who is really brave, बहादुर हो जो बहुत ज्यादा, उसे हम कहते हैं you are really courageous. जैसे you really dealt with the difficult situation strongly. You are really courageous, कि तुमने मुश्किल हालातों का सामना बहुत ही डट के किया, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, कहते थे ना हिम्मत वाले हो। यू आर रियली courageous. क्लियर? COURAGEOUS, courageous. I repeat, COURAGEOUS, courageous. करेज से बना है courageous. करेज यानी कि एक बहादुर, और courageous यानी कि जिस बहादुरी, क्लियर, जिसमें बहुत बहादुरी हो। इसी के साथ जो 15वां वर्ड है शाम का यानी कि कॉम्प्लीमेंट है शाम का वो है ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 you are an 11. जी हाँ, मतलब ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 you are an 11. जैसे आप कोई व्यक्ति है उसे आप रेट कर रहे हैं 1 और 10 के स्केल पे, पर वो उससे भी ज्यादा बेहतर है, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 you are an 11. कि मतलब तुम 1 to 10 नहीं, तुम तो 11 हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने बढ़िया इंसान हो। तो यू ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 you are an 11. जैसे इट मीन्स हु इज रियली रियली गुड एट समथिंग। जैसे when talking about managing time, Rohan is really good. You can say Rohan on a scale from 1 to 10 is an 11. मतलब रोहन जो है वो 1 से 10 के स्केल पे से भी ज्यादा, यानी कि वो 11वें नंबर पे है। तो इतना अच्छा है वो टाइम मैनेजमेंट में। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया और आप यूज कर पाएंगे इस कॉम्प्लीमेंट को। इसी के साथ जो 16वां कॉम्प्लीमेंट आ रहा है शाम का वो है यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड देन यू आर ऑन द आउटसाइड। ये अक्सर लोग यूज कर देते हैं, अक्सर ये लड़के यूज कर लेते हैं बात। तो लड़के जितने भी सुन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स, या कह सकते हो किसी भी, मतलब बहन को भी दे सकते हैं, दोस्त को भी दे सकते हैं, कलीग को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। सो यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल इन द इनसाइड देन यू आर ऑन द आउटसाइड, कि मतलब तुम अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जितना कि तुम बाहर से हो। मतलब तुम बाहर से तो खूबसूरत हो, उससे ज्यादा तुम अंदर से भी खूबसूरत हो। सो यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड देन यू आर ऑन द आउटसाइड, जितना तुम बाहर खूबसूरत हो उससे कई ज्यादा सुंदर तो तुम अंदर से भी हो। यानी कि जैसे कई होते हैं ना कि इतने हेल्पफुल होते हैं, इतनी अच्छी उनकी सोच होती है, तो दे आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, व्हेन समवन इज नॉट जस्ट गुड इन लुक्स बट ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, तो आप उसको कह सकते हो कि उसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हो, यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड देन यू आर ऑन द आउटसाइड। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 261st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए, जो 13th कॉम्प्लीमेंट था शाम का वो था यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बेहतरीन है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, कि कोई भी सीरियस सिचुएशन में तुम एक मुखौल, एक लाइटनेस सी ले आते हो, एक चीयरफुलनेस सी ले आते हो। तो यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। GREAT, ग्रेट, सेंस, SENSE, सेंस ऑफ OF, ऑफ ह्यूमर, HUMOR, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे इट मीन्स समवन हु इज डूइंग समथिंग दैट वन
one finds funny, amusing and light. जैसे my friend Rohan has a great sense of humor. He brings smiles on faces in no time. मतलब वो चेहरों पे मुस्कान ले आता है यूं करके, ठीक है, तो वो थोड़े से समय में किसी के भी चेहरे पे मुस्कान ले आता है. सो ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. क्लियर. इसी के साथ जो हमारा 14th कॉम्प्लीमेंट था शाम का वो था यू आर रियली करेजियस, कि तुम बहुत ही बहादुर हो, हिम्मत वाले हो तुम. यू आर रियली करेजियस. YOUURARER रियली REALLY रियली करेजियस. COURAGEOUS करेजियस. यू आर रियली करेजियस. समवन हु इज रियली ब्रेव, जो बहुत ही बहादुर हो, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो. जैसे यू रियली डेल्ट विद द डिफिकल्ट सिचुएशन सो वेल. यू आर रियली करेजियस. तुम एक मुश्किल हालात से बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आए हो, तो तुम बहुत ही बहादुर हो. यू आर रियली करेजियस. इसी के साथ जो हमारा 15th कॉम्प्लीमेंट था शाम का वो था ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 यू आर एन 11. मतलब एक स्केल 1 से 10 की उसमें तुम 11 पे हो, कि मतलब तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छे हो. तो यहाँ पे आप जैसे मैंने यूज किया था इट मीन्स हु इज रियली गुड एट समथिंग. जैसे माई फ्रेंड रोहन ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 ही इज एन 11 व्हेन इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट. मतलब जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है कि समय कौन किस तरीके से यूज करता है, तो रोहन से सीखना चाहिए. ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 ही इज एन 11, कि मतलब वो तो उससे भी ज्यादा आ गया, 11 नंबर है उसका. तो ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 16th जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था शाम का वो था यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड देन यू आर ऑन द आउटसाइड. कि तुम तो और भी खूबसूरत हो अंदर से, जितने कि तुम बाहर से नहीं हो उससे भी ज्यादा तुम खूबसूरत अंदर से भी हो. मतलब कई लोग बाहर से तो सुंदर होते ही हैं पर अंदर से भी बहुत सुंदर होते हैं, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट. खास तौर पे लड़के लड़कियों के लिए अक्सर यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट. यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड देन यू आर ऑन द आउटसाइड. क्लियर. तो चलिए इसके लिए आप जरूर यूज कीजिएगा व्हेन समवन इज नॉट जस्ट गुड फ्रॉम देयर लुक्स बट ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, तो यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड INSIDE इनसाइड देन THAN देन यू आर ऑन द आउटसाइड OUTSIDE आउटसाइड. यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड देन यू आर ऑन द आउटसाइड. क्लियर. तो चलिए दोस्तों ये हो गए हमारे 4 कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दिस 261st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आपको बहुत ही उम्दा लगे और समझ भी आए हैं. तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक. मिलूंगी तुरंत उस पार ब्रेक के. जल्दी से पानी पियाइए, डिहाइड्रेट मत होइए. मिलते हैं ब्रेक के उस पार, बात करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 261st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो हमारा एपिसोड था ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप बहुत ही अलग अलग तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स लेके जा रहे हैं यहाँ से. यूज कीजिए उन्हें. आई एम श्योर कि आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, लव्ड वंस होंगे जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनके लिए आप ये कॉम्प्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं. हो सकता है इनमें से कई कॉम्प्लीमेंट्स आप अपने लिए भी यूज कर सकें, जैसे कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. क्लियर. तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट्स को आप यूज कीजिए. अगर आपके पास भी कोई कॉम्प्लीमेंट है जरूर हमें बताइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे लिसनर्स भी मेरे साथ शेयर करते हैं उनके व्यूज, आइडिया, सजेशन, फीडबैक एंड कॉम्प्लीमेंट्स. तो चलिए अपने आइडिया, सजेशन, फीडबैक शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. मेल कर सकते हैं आप हमें mail@radioudan.com पे. ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी रेडियो उड़ान है, तो वहां भी मैसेज कर सकते हैं. फेसबुक पे रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं, वहां भी मैसेज कर सकते हैं. और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल बटन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि सभी के सभी शोज आप वहां पे सुन सकें और जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार सुन पाएं. तो रेडियो उड़ान पे आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं. वहां पे प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे वोकैबुलरी डोज के. तो जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार सुनिए और कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस और कॉम्प्लीमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा. तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लूंगी इजाजत. मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो दीजिए मुझे इजाजत. आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयानगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मेक श्योर यू यूज दीज कॉम्प्लीमेंट्स इन योर डे टू डे लाइफ. Stay hydrated and stay safe. Happy listening, happy learning, stay tuned.